नहीं तो क्या हो गया, कुछ बोलूँ नहीं मैं तुम्हें? कोई बातचीत नहीं करूँ? है, घर में रहूँ कि नहीं रहूँ? आज के टाइम में तो घर में रहना दुश्वार हो गया है, ऐसा हो गया है, पता नहीं क्या, मतलब मैं क्या हो गया हूँ। है, बस पैसे पैसे कमाने की मशीन बन गया हूँ मैं। पैसा लेके आओ, दे दो तो सब कुछ है, नहीं तो कोई कुछ नहीं। आज संडे है, घर पे हूँ तो क्या दिक्कत है? देखी नहीं जा रही मेरी शक्ल? है, देखी नहीं जा रही मेरी शक्ल? शिल्पी बुआ के बारे में तो तुम कुछ बोलो ही मत, ठीक है? जितनी पंचायत वो करती हैं इतनी पंचायत कोई नहीं करता। शिल्पी बुआ तो अजीब ही है बिल्कुल। मुझे तो कभी कभी लगता है इनको बुआ नहीं नानी होनी चाहिए था मेरी। हर बात पे उनके पास एक बात होती है, समझ नहीं आता कि शिल्पी बुआ अपने ससुराल में रहती कैसे हैं। अब मामी को कहाँ याद आएगी, अब हमारी क्यों याद आएगी? पहले तो छोटे थे तो जाते थे घर, बुलाती थी, ठीक है। अब छोटे थे तो हमें तो कुछ मालूम था नहीं, ठीक है, खूब काम करवा लेती थी और फिर मारती भी थी। और अब कुछ थोड़ा सा खाने को दे देती तो हम लोग कुछ कहते भी नहीं थे। अब हो गए हैं हम बड़े, अब अगर हमको वो डांटेंगी या काम कराएंगी तो काम तो हम करेंगे नहीं, कुछ डांटेंगी तो फिर हम दोबारा हम जाएंगे नहीं इसके लिए, या अब शिकायत नहीं करेंगे इसके लिए। तो मामी बहुत ज़्यादा होशियार हो गई हैं, इसके लिए अब हम लोगों से बातचीत वगैरह करती नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन गई हैं वो। याद है ना मम्मी, पहले बबली अंकल कितना मुस्कुरा के बात करते थे, आजकल पता ही नहीं कैसे ऐसे रहते हैं, अजीब सा मुंह लुट कर लटका रहता है। पता है, मुझे ऐसा लगता है ना कि उनकी वाइफ ना उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करती है। बेचारे सीधे साधे हैं, एक चाय तो पीते हैं, कौन सा नशा करते हैं वो? कोई नशा वशा नहीं करते, फिर भी उनके ऊपर चिल्लाती रहती हैं। जब मैं जाता हूँ ना तो बड़े प्यार से कहते हैं बेटे चाय पियोगे क्या? तो मैं कहता हूँ नहीं चाय नहीं पीऊंगा, तो बोल देते हैं बेटा तुम पी लो, तुम्हारे सारे तो हमको मिल जाएगी। और अगर पता चल जाए ना उनकी वाइफ को कि चाय बोल दी है, ठीक है, तो उनसे ज़्यादा वो मेरे पे चिल्लाने लगती है। उन्हें मालूम है कि ये चाय मैंने नहीं बोली, उनके हस्बैंड ने बोली है। पता ही नहीं, अजीब हो गई हैं वो अब। अरे मम्मी, शर्ला आंटी की तो तुम बात ही मत किया करो। शर्ला आंटी तो पता ही नहीं, अजीब ही बिल्कुल हीरोइन बनी घूमती रहती हैं, ठीक है। शाम के 5 बज जाएं, अगर वो आपको घर के अंदर मिल जाए तो आप बोल देना ना। घड़ी में 5 बजने से पहले ही वो रेडी हो जाती है, मार्केट चली जाती है, कभी किटी पार्टी, कभी कहीं कहीं कहीं, ठीक है। और बहाना क्या बनाती है, मैं सत्संग जाती हूँ। कोई सत्संग नहीं जाती, किटी पार्टी करने जाती हैं, ठीक है। और किटी पार्टी में लगाती हैं ऐसे मोर वाले 2 चश्मे ऊपर, ठीक है। और एक गले में पता नहीं कौन से तरीके से वो चमचमाती हुई मतलब ऐसे कुछ कॉलर टाइप में ऐसे डाल देती हैं, ठीक है। और फिर डांस करती हैं, मैं टल्ली हूँ, मैं टल्ली हूँ, मैं टल्ली हूँ, ये वाला गाना चलता है मम्मी वहाँ पे। आपको क्या मालूम है? फूफा की तो बात ही मत करो मम्मी। तो फूफा फूफा तो ऐसे बिल्कुल हैं कि उनको तो कुछ मालूम ही नहीं है बीवी के चंगुल में, मतलब बुआ के चंगुल में ऐसे बिल्कुल रमे हुए हैं कि वो चू तक नहीं बोलते। जो बुआ बोलती हैं वही वो बोलेंगे। अगर बुआ कह दें कि जाना नहीं है तो उनकी हिम्मत नहीं है कि वो गेट खोल भी लें, ठीक है। अरे उन्हें तो बिल्कुल पैरों में गिरना पड़ता है तब जाके उन्हें सैटरडे संडे कहीं बाहर जाने को मिलता है। वरना बेचारे सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से ठीक 5 मिनट पहले घर आते हैं। लोग ऑफिस जाने के लिए पहले निकलते हैं और 5 मिनट पहले पहुंचते हैं, लेकिन वो ऑफिस लेट पहुंच सकते हैं, लेकिन घर उनको हमेशा 5 मिनट पहले आना पड़ता है। पता ही नहीं क्या कर जादू कर रखा है उनके ऊपर। वही पायल आंटी को देखा आपने, कितना मुस्कुरा रही है आजकल? पता है क्यों? क्योंकि उनकी ना लॉटरी लग गई है, ठीक है। और कितनी लगी लॉटरी पता है? सिर्फ 1,000 रुपए की। और 1,000 में वो इतना बिल्कुल फूली समा नहीं रही है, इतनी खुश हो गई है, पूरे मोहल्ले को उन्होंने बता दिया कि उनकी लॉटरी लग गई है, ठीक है। वो पता है कौन सी, वो बच्चे वाले नहीं टॉफी खाते थे और स्क्रैच करते हैं, फिर उसमें निकल जाता है कि 5 रुपए की गुड़िया, 3 रुपए के, वो ऐसे उन्होंने शुरुआत करी थी। तो पता है अपना स्ट्रगल पूरा बताती हैं कि देखो जब मैं छोटी थी तो मैं 2 रुपए के 4 वाली टॉफी लेती थी, उसको खोलती थी, फेस क्रश करती थी, फिर ऐसे निकलता था कभी गुड़िया, कभी सीटी, कभी पता नहीं अजीब चीजें निकलती थी। तो उनसे कहती थी मैंने, मेरी जर्नी वहां से शुरू हुई है और आज मैं देखो मैं मतलब मेरी 1,000 रुपए की लॉटरी लग गई है। तो इस तरीके की मतलब है, इसके वजह तो फुल यूज मारी रही है। उन्हें ये नहीं मालूम है कि वो बच्चे वाली हरकतें कर रही हैं। मम्मी अगर तुम बुरा ना मानो ना तो सच बताऊं, जो कमला बुआ है ना वो अब बदल गई हैं, पहले जैसी नहीं रही। पहले आपसे वो कितना प्यार करती थी, जब आप जाती थी तो आपको बढ़िया साड़ी देती थी, खिलाती थी, दीदी बैठिए। अब उनके तेवर मुझे सही नहीं लग रहे हैं। हाँ हाँ, जो देहरादून में उनके हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई है,
यहाँ के बताती हैं कि लखनऊ में तो बहुत गर्मी होती है, हमारे यहाँ पर तो पास में 2 घंटे का रास्ता है, 1 घंटे का। हम जाते हैं मसूरी, पहाड़ों में कूदते हैं और बर्फ खाते हैं। बर्फ ना गिरती मसूरी में, लेकिन फिर भी झूठ बोलती हैं आपसे, ठीक है। और ये नहीं मालूम है कि अभी 2 महीने के बाद वापस रिटायरमेंट होगा ना, तो इस बार ना वो कानपुर की सड़ी वाली गर्मी में उनका ट्रांसफर होगा, आप देख लेना। मैं कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, लिख के लो। पता है मम्मी, वो जो सीताराम अंकल है ना, अपना नया बिजनेस डाल रहे हैं। और पता है बिजनेस किसका डाल रहे हैं? पान सुपारी का। कह रहे थे कि उन्हें एक व्यापारी मिला था कानपुर में, तो वहां पे उन्होंने पूरा सेटअप बता दिया। मतलब वो ट्रेन में बैठे थे और वो लोग आपस में बात कर रहे थे अपने बिजनेस की, तो वो चुपचाप सुन रहे थे। उनको उनको ऐसे लगा कि उन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली हैं, और उनका बिजनेस, वो कह रहे थे वो बिजनेस जो लोग बात कर रहे थे वो 2 साल के बाद वो स्टार्ट करने वाले हैं। उनको लगा कि नया बिजनेस मुझे मिल गया है, तो वो गुटखा और पान मसाले का अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे कानपुर में, ठीक है। तो दूसरे का बिजनेस तुम स्टार्ट कर रहे हो, वो करने क्या थे, ठीक है, क्या करते थे वो, ठीक है, गल्ले की दुकान पे बैठते थे। और गुल्ले वाले की दुकान पे बैठने वाला इंसान पान मसाले की दुकान बिजनेस करने लगेगा। ऐसे होता है मम्मी। मैं क्या बताऊँ, मैं ये दया अंकल ना, जब से ये काला वाला कुत्ता लेके आए हैं ना, मुझे लग रहा है वो खुद कुत्ता हो गए हैं। हाँ, 24 घंटे कुत्ते के साथ घूमते रहते हैं, 24 घंटे हैं। ऑफिस जाएंगे तो उसको लेके जाएंगे, वापस आएंगे तो ले, ठीक है कुत्ता है, उसको कुत्ते की तरह रखो, ठीक है। अपनी प्लेट में खाना खिलाते हैं उसको, ठीक है। और उसके वजह से अपनी वाइफ से उनकी 2 बार पिटाई हो चुकी है, लेकिन हरकतें बाज नहीं आ रही। बीवी ने उनको बोल दिया है कि अगर 3 दिन में तुम्हारी हरकतें नहीं सुधरी ना, तो या तो तुम रहोगे इस घर में, कुत्ता रहेगा। तो पता है क्या कहते हैं, मैं बाहर रह लूंगा, कुत्ते को अंदर रख लेना। मम्मी ऐसी कोई बात होती है क्या? तो क्या हो गया है, तो क्या हो गया, कोई किसी से अच्छे से बात कर ले तो है। आपसे तो मेरे से अच्छी बात की नहीं जाती, हर वक्त मेरे को ऐसे देखती हूँ जैसे लग रहा है कि मैं पता नहीं कौन, मतलब हूँ, कोई ना मतलब है ना कुछ है। उसको देखो रिंकू की मम्मी को मालूम है कि उनका बेटा सुबह शाम 2 बार सुट्टे मारता है, चाय वाली दुकान पे जाता है टपरी पे और सुट्टे मारता है, लेकिन फिर भी पूरे मोहल्ले में गुणगान गाती फिर रही हैं, कह रही हैं कि नहीं मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मेरा बेटा तो देहरादून से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की है, इंजीनियरिंग की, आने वाले समय में बेंगलोर में उसकी जॉब लगने वाली है, कुछ ना इंजीनियरिंग पास करी है, ठीक है उसने मम्मी, है आर्ट साइड से था, उसको एप्पल बनाना भी नहीं आता था, तो टीचरों को पैसे दे दे के वो पास हुआ है। लेकिन झूठी तारीफ करती रहती है, उनको क्या लगता है किसी को मालूम कुछ नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ मालूम है मम्मी, सब कुछ मालूम है।